बात करते हैं हाइपरकैलिमिया के नोट्स की। यार हाइपरकैलिमिया कब बोलेंगे? जब सीरम पोटेशियम का लेवल कितना हो जाएगा? मोर देन 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है। एंड यहाँ पे जो हाइपरकैलिमिया है इट कैन बी माइल्ड। माइल्ड कब बोलेंगे? अगर 5.5 से 6 के बीच में है। मॉडरेट कब बोलेंगे? अगर 6.5 से 8 के बीच में है। एंड सीवियर कब बोलेंगे? मोर देन 8 है तो उसको क्या बोलेंगे? सीवियर हाइपरकैलिमिया। इटियोलॉजी की बात करें तो हाइपरकैलिमिया क्यों हो सकता है भाई? बिकॉज किसी ने ज़्यादा खा लिया पोटेशियम, सो एक्सेस इनटेक के वजह से हो सकता है। एक्सेस इनटेक में यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट पोटेशियम रिच फूड। किसी ने खा लिया, मतलब ऐसा कोई फूड जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम हो, लाइक हम बात कर सकते हैं केले की। ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ हो, सो हाइपरकैलिमिया हो सकता है। एक्सेस इनटेक नाउ डिक्रीज एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन ठीक से नहीं हुआ यार, तो उसकी वजह से हमारे पास पोटेशियम का लेवल ब्लड में बढ़ गया। जैसे कि एक्यूट किडनी डिसीज़ में हो सकता है, क्रोनिक किडनी डिसीज़ में हो सकता है, या फिर पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स की बात कर सकते हैं। एक्यूट किडनी डिसीज़, क्रोनिक किडनी डिसीज़, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, है ना। या फिर शिफ्ट हुआ है पोटेशियम का, शिफ्ट आउट ऑफ दिस सेल, शिफ्ट आउट ऑफ दिस सेल, जैसे कि हो सकता है इन केस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, या फिर इन केस ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी, या फिर इन केस ऑफ बीटा ब्लॉकर कोई ले रहा है तो उसमें क्या हो, पोटेशियम जो है सेल से बाहर निकल जाते हैं, है ना, आउट ऑफ दिस सेल, शिफ्ट आउट ऑफ दिस सेल। एंड कभी कभी रिलीज भी हो जाता है यार इंट्रासेलुलर पोटेशियम का। शिफ्ट आउट ऑफ दिस सेल मतलब समझना, धीरे धीरे बाहर गए। एंड शिफ्ट आउट ऑफ दिस सेल में एंड रिलीज में डिफरेंस है। शिफ्ट में मजबूरी से हुआ, रिलीज में दिक्कत था। सो रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर पोटेशियम क्यों हो सकता है भाई? बिकॉज ऑफ हीमोलाइसिस, आरबीसी का लाइसिस हो गया, इसकी वजह से गया, या फिर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में देखने को मिलता है। एंड इन केस ऑफ रेब्डोमायोलाइसिस, मसल का अगर डिजनरेशन हो रहा है, रेब्डोमायोलाइसिस। तो ये हो गया इटियोलॉजी की बात की यार। ना इटियोलॉजी के बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखने को मिल सकता है? मसल वीकनेस, कार्डियक एरिथमियास, इसमें सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमियास देखने को मिल सकते हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डियास। ठीक है ना। पेरिस्थीसिया देखने को मिल सकता है ना, आदमी सुन पड़ जाएगा हाथ पैर, है ना, पेरिस्थीसिया पेराप्ली। ठीक है। फेसिकुलेशंस हो सकता है, फेसिकुलेशंस ऑफ मसल यार। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन देखने को मिल सकता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोटेंशन के साथ यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा क्लिनिकल फीचर्स में। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में, है ना, इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या करा सकते हैं यहाँ पे? इन्वेस्टिगेशन में हम जब ईसीजी कराएंगे तो ईसीजी में हमारे पास साइन वेव देखने को मिल सकता है, साइन वेव, है ना। साइन वेव में क्या होता है यार? पीक, साइन वेव इज द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ हाइपरकैलिमिया। ठीक है, पीक टी वेव्स देखने को मिलते हैं। और क्या होता है? एसटी डिप्रेशन देखने को मिलता है। और क्या भाई? पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ रहेगा। फ्लैटनिंग देखने को मिलता है ऑफ पी।
फ्लैटनिंग ऑफ पी वेव एंड वाइडनिंग देखने को मिल सकता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का, वाइडनिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो ये ECG हो गया। अगर हम सीरम पोटेशियम की बात करें तो सीरम पोटेशियम में जब जांच कराएंगे तो मोर देन 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देखने को मिलेगा। ये हमने बात की अबाउट इन्वेस्टिगेशन यार। इसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट है ना, बिकॉज बहुत कॉमन है एंड बहुत कॉमनली डेथ भी कर सकता है। ठीक है, सो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे भाई, डिसकंटिन्यू करेंगे। अगर सपोज करो कोई पोटेशियम इनटेक ले रहा है तो उसको डिसकंटिन्यू करेंगे, डिसकंटिन्यू इनटेक। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, IV कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। ये क्या करता है, मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी को कम करता है। और क्या दे सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यार, IV सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या करेगा, पोटेशियम को सेल के अंदर डाल देगा। ठीक है, इंसुलिन एंड डेक्सट्रोज इन्फ्यूज़न देते हैं जो भी पोटेशियम को सेल में डाल देगा। यहाँ पे हम β2 एगोनिस्ट दे सकते हैं लाइक साल्ब्यूटामॉल। क्या करता है, अपटेक जो है पोटेशियम का वो बढ़ा देता है इनटू द सेल। इंक्रीज अपटेक ऑफ पोटेशियम इनटू दी सेल्स। हम बात कर सकते हैं अबाउट, यहाँ पे फ्यूरेसेमाइड दे सकते हैं। फ्यूरेसेमाइड, ये फ्यूरेसेमाइड क्या करता है, एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। और क्या दे सकते हैं भाई ना, केएक्सलेट। केएक्सलेट क्या है, एक पोटेशियम बाइंडिंग जेल है जो कि उसको बाइंड करके निकाल देगा बॉडी के अंदर से। और क्या कर सकते हैं, हीमोडायलिसिस कर देंगे यार। हीमोडायलिसिस से हम जो एक्सेस पोटेशियम है उसको यहाँ से बॉडी से निकाल सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट हमने बात की ट्रीटमेंट की, इन्वेस्टिगेशन की, क्लिनिकल फीचर्स की। एटियोलॉजी ऑफ हाइपरकैलेमिया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। एंड 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं यार, है ना। इन जनरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये।